शासन द्वारा संचालित जो विभाग है, एक विभाग है आईसीपीएस विभाग, जिनके कर्मचारियों का शोषण हो रहा है। ये शोषण आज से नहीं, जब से ये विभाग खुला है तब से हो रहा है, क्योंकि यहाँ जो वेतन है 6,500 से लेकर 21,000 तक है। छोटा सा उदाहरण है, क्या कोई व्यक्ति 6,500 में अपने परिवार को पाल सकता है? अगर ऊपर जो बैठे हैं शासन प्रशासन में जो लोग बैठे हैं वो 6,500 में अपने परिवार को पाल लें और अपने परिवार की सारी जिम्मेदारी, पालने का मतलब कि सारी जिम्मेदारी, बच्चों का फीस, परिवार की देखभाल, जो परिवार के सदस्य अगर बीमार हो जाएं तो उनका ट्रीटमेंट, क्या वो 6,500 में करवा सकते हैं? बिल्कुल नहीं करवा सकते हैं। जब वो स्वयं नहीं करवा सकते हैं तो वो कैसे सोच लिए कि भैया ये 6,500 में एक कर्मचारी जो है अपने परिवार का भरण पोषण, इलाज ये सब करवा सकता है। क्योंकि मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि अगर आईसीपीएस के कर्मचारियों के परिवार में अगर कोई बीमार पड़ जाए, या तो वो मर जाएगा या तो वो अपनी सारी संपत्ति, मतलब संपत्ति कहने का मतलब ये कि अगर उसके पास छोटा सा खेत होगा या घर होगा तो उसको वो गिरवी रखना पड़ेगा उसको, क्योंकि आज के समय में जो इलाज इतना महंगा है, हर वस्तु महंगी हो गई है, अपनी ज़रूरत की सामानों का वो 6,500 में पूर्ति नहीं कर सकता है। पता नहीं क्यों ना शासन ध्यान दे रहा है ना प्रशासन ध्यान दे रहा है। आईसीपीएस में मेरा मानना है ऊपर से लेकर जो सचिव लेवल जो है वहाँ से थोड़ा सा नीचे आने पर उनका वेतन जो है ठीक है, मतलब कहने का मतलब है कि वेतन कहने का मतलब कि उनको सम्मानजनक वेतन मिलता है, जिससे उनका पेट भरा रहता है और उनको ये फ़र्क नहीं पड़ता है कि जो नीचे कर्मचारी हैं उनका हो क्या रहा है, किस तकलीफ़ में है, किस परेशानी में है। कम से कम ऊपर से लेकर नीचे वालों को ये विचार करना चाहिए कि हमारा आज का वेतन जो है आज के वर्तमान स्थिति को देखते हुए बहुत कम है। मैं शुरू में ही कहा था कि विगत कई वर्षों से आईसीपीएस विभाग में वेतन वृद्धि नहीं हुई है। अरे भैया, आज के समय में एक मज़दूर को 350 रुपया मज़दूरी मिलती है और 6,500 लीजिए, मज़दूरी कितना हुआ? 3 दूना 6 और उसमें 10-20 रुपया 50 रुपया और जोड़ दीजिए। तो ये होता क्या है? आज ऐसा तो नहीं है कि कोई व्यक्ति खाना नहीं खाएगा, कपड़ा नहीं पहनेगा, जूता चप्पल नहीं पहनेगा। ज़रूरत है, सभी को ज़रूरत है, लेकिन कोई ध्यान नहीं दे रहा है, सभी बेहोश हैं। उनको किसी के दुख और तकलीफ़ से और परेशानी से कोई मतलब नहीं है। पता नहीं कब सोए हुए लोग जो हैं वो नींद से जागेंगे और आईसीपीएस विभाग के वेतन वृद्धि की ओर देखेंगे। भैया जाग जाओ, कम से कम आईसीपीएस विभाग के कर्मचारियों का ध्यान तो दो। कौन सा पाप कर दिए हैं? ऐसा तो नहीं कि आप लोग आईसीपीएस विभाग का निर्माण करके और भूल गए हैं कि आईसीपीएस विभाग इस देश में संचालित है, वो अब हमारा ही सरकारी विभाग है। कहने को तो सरकारी है, यहाँ के अधिकारी कर्मचारी सब सरकारी हैं, सब सुविधा हैं, लेकिन
ना वेतन बढ़ रहा है और ना कोई सुविधाएं मिल रही हैं। पता नहीं कब क्या होगा, कैसे होगा, कब ये नींद से जागेंगे। अरे भैया, कुंभकर्ण वाली नींद छोड़ो, कम से कम आईसीपीएस कर्मचारियों का तो ध्यान रखो। मर जाएंगे 6,500 से 7,500, 8,000, 9,000, 10,000, 11,000, 14,000, ये क्या है? क्या दूसरे विभागों में जो रेगुलर कर्मचारी हैं वो संविदा जो आईसीपीएस कर्मचारी हैं उनसे ज़्यादा काम करते हैं? सभी समान काम करते हैं। और संविदा होने के बाद कोई बोलना नहीं चाहता है। बोलना इसलिए नहीं चाहता है क्योंकि उनके मन में ये डर रहता है कि अगर मैं आवाज़ उठाऊंगा तो हमारी नौकरी, जो हमारे उच्च अधिकारी हैं वो खा जाएंगे। खा जाने का मतलब कि हमें नौकरी से निकाल देंगे। होता है दबाव, मानसिक प्रताड़ना, ये सब होता है, मैं उस चीज़ को समझ रहा हूँ। लेकिन कम से कम जो शासन में बैठे हैं, जो प्रशासन में बैठे हैं, जो अधिकारीगण हैं, वो इस ओर ध्यान तो दें। वो सोचें क्या वो 6,500 से लेकर 20,000, 21,000 की नौकरी में वो अपने परिवार को पाल सकते हैं? अगर पाल सकते हैं तो बेशक एक बार आप ट्राई कीजिए। आप आईसीपीएस विभाग के कर्मचारियों की जगह पर अपने आप को 4 महीना रख के देखिए या 1 महीना रख के देखिए और उस 6,500 से या 9,000 से या 14,000 से अपने घर को, परिवार को चलाकर दिखाइए। तब आपको किसी की परेशानियों का पता चलेगा। जय हिंद।